अरे यार, सुबह से दोपहर होने को आई, कोई कलर नहीं खरीद पाया अभी तक। क्या करें, इतनी हमारे घर पे दिक्कत चले, हम कहाँ से पैसा लेके जाएंगे? घर पे होली मनाना है, गुजिया ओए बनाना। कलर वाले, हाँ हाँ मैम साहब। ये कलर कैसे दिए? मैम साहब, ये कलर ना 120 रुपये किलो है मैम साहब। 120 रुपए किलो? हाँ हाँ मैम साहब, बाहर तो 140-40 रुपये चला, हम आपको 120 रुपये में दे रहे हैं। बहुत महंगा है। त्योहार आया नहीं कि तुम लोग लूटने लगते हो पहले। अरे नहीं नहीं मैम साहब, ये ना हर्बल कलर है, इसको चेहरे और लगा कोई दिक्कत उक्कत नहीं करता मैम साहब, हम सस्ता। चलिए चलिए मैम साहब, आपके लिए हम 10 रुपये कम कर देंगे, 110 रुपये ले लीजिए मैम साहब। मैम साहब ले लीजिए। अच्छा ठीक है, एक ये ऑरेंज वाला और एक ये पिंक वाला पैक कर दीजिए। कितना कितना कर दें मैम साहब? ये कर दीजिए आधा किलो ये वाला और आधा किलो वाला। अच्छा ठीक मैम साहब। मैम साहब, ये आधा किलो की ही बोरी है, हम इसको पैक कर दे रहे हैं। अच्छा सब आ गए। ये लीजिए मैम साहब आपके कलर। मैम साहब कुल 120 रुपये हुए। अरे मैम साहब मेरे पैसे। अरे अभी तो तुम्हें पैसे दिए। कहाँ मैम साहब, हम तो आपको कलर दिया, आप कलर लेके चली गई, हमको आपने कोई पैसा नहीं दिया। अबे ओ, तुझे क्या लगता है मैं तेरे 100-200 के कलर लेके भाग जाऊंगी? वैसे भी मैं इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ, 50,000 रुपए मेरी महीने की सैलरी है। ये 100-200 लेके मैं क्या करूंगी भाग के? अरे मैम साहब, हम कहाँ बकवास कर रहे हैं? बकवास तो आप कर रहे हैं कि आप 50,000 कमाती हैं और बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। काहे का कितना बड़ी कंपनी में जॉब करती हैं जब आप हमारा 110 रुपये नहीं दे पा रही हैं, हमारी त्योहार ही नहीं दे पा रही हैं तुम। तुझे पैसे दे तो दिए, तू झूठ क्यों बोल रहा है बार बार? कहाँ जो पैसे दिए मैम साहब, आप हमसे बस कलर ली और चलती बनी। अच्छा अभी मैंने तुझे 100 का नोट नहीं दिया था? मैम साहब, हमारी सुबह से 1 रुपया बहनी नहीं हुई। आइए हमारा गले देख लीजिए, हम वो है बोरे के नीचे पैसा रखते, 1 रुपया नहीं है उसमें। मुझे क्या पता है तूने क्या किया है? मैम साहब, आप अपना पर्स देखिए, आप एक भी बार अपना पर्स तो छुई नहीं, आप हमको पैसे कहाँ से दे देंगी? अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ, मैं तुझसे झूठ बोलूंगी? मैम साहब, हमको लगता है ना आप ये भी झूठ बोल रहे हैं कि आप बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। आप ना कहीं इधर उधर से आई हैं और आप लोग का यही काम है लूटमारी का, आप ऐसे ही गरीबों का लूटती हैं। मैं फर्जी काम करती हूँ? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे मैम साहब ये क्या कर रही है? हमारी बहनी भी नहीं हुई मैम साहब, सुबह से हम अभी सब रंग लेके आए थे बाजार से, बहुत महंगा। मैम साहब ये आप पूरा हमारा दुकान बर्बाद कर दी। अब हम तो इतनी देर से तुझे समझा रही थी ना, तू मानने को ही नहीं तैयार था। मैम साहब आप हमसे बोल देती, हम आपको 2-3 कलर और दे जाते, लेकिन आप तो हमारा सारा कलर बर्बाद कर दी। अब तो हम कहीं के नहीं रहे, हम इतने मेहनत से इतने दूर से इतना महंगा कलर लेके आए थे। अरे क्या हो गया मैम साहब? हमको माफ कर दीजिए। अरे देखिए ना क्या भैया, करा तू? क्या हुआ मैम? देखिए ना, मैंने इससे कलर खरीदे, ठीक है, और उसको कलर के एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। ऊपर से ये बोल रहा है कि मैंने इसको पैसे नहीं दिए, झूठ बोल रहा है, ऊपर से मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है। नहीं साहब, छेड़छाड़ कर रहा है? हम इनको ये हमारा पैसा लिया, हमको कलर लेके हमसे पैसा भी नहीं दिया, हमें ये हमसे झूठ बोल तुम रहे हैं। साले गरीब ना ऐसे ही होते हो, खाली जब देखो सब बदतमीजी करते हो, साले लड़की छेड़ते हो। नहीं साहब, मैम साहब हम पैसा लिए, हम पैसा नहीं दे रही है कलर का। साहब त्योहारी टाइम हमारी बहनी भी नहीं है साहब, हमारा पैसा दिलवा दीजिए तुम साहब। लोग यही काम करते हो, जहाँ लगाते हो पैसा ले भी लेते हो, झूठ बोल के भी पैसा एक्स्ट्रा लेते हो। नहीं साहब, मैम साहब नहीं, तुम लोग ना यही काम कर करके साला यहाँ नाम बदनाम क्यों है? तुम उनको परेशान करो, छेड़ रहे हो उनको। नहीं साहब, हम छेड़ नहीं रहे, हम अपना बस पैसा मांग रहे थे साहब। हमारा जो पैसा है 110 रुपये दिलवा दीजिए साहब। तुम्हें यहाँ काम करना नहीं करना है, वो मैम ने बोल चुकी है, पैसा दे चुकी है, उतनी अच्छी खासी इतनी मेंटेन रखी है अपने आप को, वो तुमको पैसा नहीं देंगी 100-200 रुपए। साहब हम क्या काम करें, हमारा तो पूरा मैम साहब दुकान उजाड़ दी, अब हम यहाँ क्या लगाएंगे? हम तो कहीं नहीं रहे साहब। साहब तुम्हें यहाँ काम करना क्यों नहीं? दुकान हटाओ, चलो भागो। साहब हमारी दुकान में बच्चा ही क्या है साहब? मेरे साहब आप ऐसा करिए, आप जाइए, इसको मैं देखता हूँ। अरे साहब ठीक है, हमारा thank कलर you तो भैया। कलर का पैसा दिलवा दिए और अरे जो दुकान बर्बाद की है उसका। तुम उसको छेड़ रहे हो, भी कंप्लेन कर देगी ना तो यहाँ पुलिस आएगी, तुमको उठा भी ले जाएगी, तुमको एक्स्ट्रा 4 अंडे भी मारेगी। चलो यहाँ सुनो, उठाओ। अब हम तो बर्बाद हो गए, हम तो उधार का पैसा मांग के कलर खरीदे थे, इससे अच्छा हमको जेल तुमको भिजवा समझ में नहीं दीजिए। आ रहा है क्या? जब बोल रहा हूँ ये सामान हटाओ, यहाँ से हटाओ। साहब एक बार बोल दियो अब। साहब इसमें बच्चा ही क्या है साहब? अब ये अपने जो बोरी बोरी है सब हटाओ, यहाँ से हटाओ। पता नहीं साले कहाँ से आ जाते हैं सब। हम तो बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद कर चलिए। अब हम इस बोरी का भी क्या करें? ये बोरी भी हम जाते हैं काम करने, साहब को दे देते हैं जहाँ ये काम करती है।
क्या पता ये बोरी भी उन लोग के किसी काम में आ जाए। साहब जी, अरे तुम तो वही हो ना जो वो बाहर दीपावली के टाइम में दिया वगैरह बेचते हो, होली के टाइम में कलर वगैरह। हाँ साहब जी, हम वही लेबर हैं जो फूटी कौड़ी 2-2 रुपए 5-5 रुपए की दुकान लगाते साहब। अरे क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? साहब वो दिवाली में भी वो मैम साहब आपके यहाँ रहती थी, वो आई थी, हमारे साथ बदतमीजी करके दुकान तोड़ के चली गई थी। अब आप फिर एक नई मैम साहब रख ले, वो फिर होली में आई, हमसे कलर ले ली और हमारा पूरा दुकान तोड़ फोड़ के चली गई और कहती है कि तुम्हारी गरीब की औकात है, तुम हमसे पैसे लोगे। अच्छा तुम वो प्रिया की बात कर रहे हो क्या? हाँ साहब जी, हमको तो नाम नहीं पता, लेकिन आपके कंपनी में काम करते हैं, हम उसको आते जाते उनको हमेशा देखते रहते हैं। अरे लेकिन प्रिया ऐसा कैसे कर सकती है तुम्हारे साथ? एक काम करो, पहले तुम रो मत, तुम परेशान मत हो, तुम एक काम करो, ये लो कुछ पैसे लो और अपनी दुकान जाके फिर से लगाओ। अरे नहीं साहब, पकड़ो ये पैसे पकड़ो, और अभी मैं जाता हूँ, उसको मैं समझाता हूँ। ठीक है साहब, हम चलते हैं। हम साहब त्योहार बहुत टाइम है। ठीक ठीक, परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं, और नए कलर लेके तुम अपनी दुकान फिर से लगाओ। ठीक साहब। ठीक। ये क्या है, कैसे कैसे एम्प्लॉय मेरी कंपनी में, ये प्रिया वगैरह क्या कर रही है सब? एक काम करता हूँ, इसको जाके समझाता हूँ। और प्रिया क्या हाल चाल? अरे गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। और सब काम वाम बढ़िया चल रहा है? हाँ सर, काम वाम तो बढ़िया चल कोई रहा इशू है। वगैरह तो नहीं? नहीं, कोई इशू नहीं है। वो लंच हुआ था ना, तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। अच्छा, वो मैं ये कह रहा था, अभी बाहर कैसी आवाज़ें आ रही थी, तुम्हारा किसी से झगड़ा वगैरह हुआ है क्या? अरे नहीं सर, मेरा झगड़ा वगैरह नहीं हुआ है। वो जो बाहर कलर वगैरह लगा रखा था ना होली का। अच्छा, तो वो मैं- आदमी? हाँ, तो वही मैं लेने गई थी घर के लिए। मैंने सोचा कि कुछ कलर वगैरह ले लेते हो, होली नज़दीक आ रही है तो। लेकिन वो मतलब इतना ज़्यादा उसका हाई प्राइस लगा रहा था। मैंने कहा कि कम कर लो कम कर लो, कम ही नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद 90 रुपये उसने लगाया, तो मैंने उसको 100 रुपये दे दिया। लेकिन वो बाद में बोल रहा है कि अरे आपने मेरे पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। मैं कहा यार, मैं 100 रुपये थोड़ी ना मार दूंगी उसका। अच्छा आप ही बताइए, क्या मैं इतना पैसा कमाती हूँ, मैं 100 रुपये मार दूंगी उसका? और क्या, सही बात है। तो 100 रुपये के लिए कौन इतना लड़ाई झगड़ा करेगा? वही तो मतलब। तो मतलब वो कह रहा था कि तुमने उसके पैसे ही नहीं दिए उसको? हाँ, और मैंने उसको पैसे पहले ही दे दिए थे। मतलब अच्छा। झूठा इल्जाम लगा रहा था। कहीं वो भूल तो नहीं गया कि मतलब तुमने पैसे दिए हो, शायद हो सके वो भूल गया हो, या तुम ही भूल गई हो, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? अरे नहीं सर, मुझे क्लियरली याद है, मैंने 100 का नोट उसको निकाल के दिया। ठीक है, वही झूठ बोल रहा था। और फिर पता नहीं वो क्या चाह रहा था, मतलब बदतमीजी करने लगा मेरे से। बाद में हाथ वाथ मेरा पकड़ने लगा। वो तो अच्छा हुआ ना कि वहाँ से एक भैया जा रहे थे, तो उन्होंने ना उसको काफ़ी ज़्यादा डांट फटकार लगाई। फिर उसके बाद वो सही हो गया। अच्छा, मतलब वो तुम्हारे साथ बदतमीजी भी कर रहा था? हाँ, मेरे साथ बदतमीजी भी कर रहा था। मतलब तो- देखिए ना कैसे कैसे लोग हैं। तो कैसे एक काम करता हूँ ना, मैं पुलिस को बुला के अभी उसको अंदर करवाता हूँ। अरे नहीं, छोड़िए, पुलिस वुलिस को क्या ही इन्वॉल्व करना अरे है। क्यों नहीं करना छोटी सी है, बात में। आखिर तुम मेरी कंपनी में एम्प्लॉय हो, अगर तुम्हारे साथ कोई गलत काम दुर्व्यवहार करता है तो वो मेरी जिम्मेदारी होती है। हाँ सर, लेकिन वो छोड़िए। और अब वैसे क्या भी सीसीटीवी फुटेज में तो सब कुछ रिकॉर्डिंग होगी, पुलिस पूछेगी, उसको सबूत दिखा देंगे। अरे सर, सीसीटीवी वगैरह की क्या जरूरत है? वो इतना बड़ा कोई मैटर नहीं हुआ ना। तो अरे क्यों नहीं, अच्छा मैं देखता हूँ हुआ क्या था, रुको एक बार चेक कर लेता हूँ। अरे सर, सीसीटीवी क्या करेंगे आप? मतलब इतना कोई बड़ी बात नहीं है जो आप अपना टाइम वेस्ट करें वहाँ पे। अरे अब तो सच बोल दो, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ मैंने कैमरे में पहले ही देख लिया है। और ऊपर से वो बेचारा गरीब जो दुकान लगाता है, वो अंदर आके शिकायत करके गया तुम्हारे खिलाफ। सर मुझे माफ कर दीजिए। वो तुम्हें पता भी है वो गरीब इंसान थोड़ा थोड़ा कलर बेच के 10, 15, 20 रुपए कमाते हैं और उससे अपना गुजारा करते हैं। तुम 50,000 सैलरी तुम्हें मिल रही है, उसके बाद भी तुम्हें 100 रुपए देने में क्या शर्म आ रही थी, या बहुत ज्यादा रुपए थे? नहीं सर, वो मैंने सोचा कि क्या ही को 100 रुपए में तुम करोड़पति बन जाती क्या? नहीं सर, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं देते हैं, क्या मतलब है, क्या ही कर लेगा, इसलिए मैंने नहीं। तुम एक काम करो, ऐसे एम्प्लॉय की ना मेरी कंपनी में जरूरत ही नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा माफी? कभी नहीं मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफी देने वाला? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कंपनी से मत निकालिए। देखो ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक चारा है, तुम चल के उससे माफी मांगो। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तब तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें इस कंपनी में नहीं रख पाऊंगा। सर मैं
उससे माफ़ी मांगूं? हाँ, तुम्हें उससे माफी मांगना पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हैं? मैं उससे माफ़ी क्यों मांगूंगी? क्यों मांगोगी? तुमने इतना कुछ किया, उसकी पूरी दुकानदारी खराब कर दी, उसका सारा कलर बिखेर दिया। वो जो भी पैसे उसमें लगाया होगा, पैसे कौन ला के देगा उसको? एक काम करता हूँ ना, इस महीने की सैलरी उठा के तुम्हारी उसको दे देता हूँ। नहीं सर, ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ ना कि मैं माफ़ी मांग लेती हूँ उनसे। हाँ, चलो मेरे साथ। अरे अरे साहब साहब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपके उन थोड़े से पैसों को हुए थे, थोड़े का साहब, आप तो बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए थे। उससे ना हम जो पुराना कर्जा लिए थे, जिससे दुकान लगाए थे, वो भी दे दिए। और देखिए ना साहब, फिर से हम इतना कलर खरीद लाए साहब। आपके वजह से हमारे घर पे फिर से होली अरे कोई बात नहीं, तुम्हें देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो तुम कलर अपना होली बेच रहे हो, आराम से ये सब करो। अरे उनको छोड़ो। जब तुम्हारा ये पूरा त्योहार हो जाए, उसके बाद तुम आके हमसे ऑफिस में मिलना, तुमको एक छोटी मोटी नौकरी दे देंगे, आराम से वो करना। इन सब में तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता होगा। साहब सही बताएं तो इनमें बस 5-10 रुपये बच पाता है। वो पूरे दिन धूप में बैठे रहो, कुछ हो नहीं पाता है। लेकिन साहब हमको आप कहाँ नौकरी दे पाएंगे? हम तो अंगूठा छाप अरे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें नौकरी देंगे और बल्कि सिखाया भी जाएगा तुम्हें कि क्या काम करना है, कैसे करना है। और ये मेम साहब आई हैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए। माफ़ी मांगो इनसे। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे कलर लिया और उसका पैसा नहीं दिया था, और आपको मार भी पड़ी थी मेरी वजह से। मैम साहब, मार की तो कोई बात नहीं थी। मार तो हम वैसे भी ऐसे धक्का खाते रहते हैं, तो वो हमारे लिए मार ही है। लेकिन मैम साहब, ऐसे किसी गरीब के साथ ऐसा व्यवहार ना किया करिए। कोई गरीब इतनी मेहनत से दुकान लगाता है, और ग्राहक तो उसके लिए भगवान होता है। मैम साहब, आप लोगों की इज्जत बहुत करता है ग्राहक की, लेकिन आप तभी ग्राहक को बता रहा कि आप ग्राहकों की झूठ की पैसा नहीं दी, ऐसा कि। भैया देखिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है, आप मुझे हो सके तो माफ़ कर दीजिए। तुम्हें माफी तो कुछ भी नहीं मिलेगी। तुम्हें ये चीज समझना चाहिए ना, अगर एक गरीब इंसान ये बड़े मुश्किल से 2-4 रुपए इकट्ठा करके अपनी दुकान लगा रहा है, तुम क्या कर रही हो? उसका आके सारा कलर बिखेर दिया। अरे तुम एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि उसका कितना नुकसान हो गया? और ऊपर से कोई और आया तो उससे पिटवा भी दिया। सर मेरे से गलती हुई है, मैं देखो, मानती ऐसी एम्प्लॉय मुझे मेरी कंपनी में चाहिए ही नहीं। तुम आज के बाद कंपनी में आने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं निकाल रहा हूँ। हूँ। सर प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए, मैं माफ़ी मांग रही हूँ, और मैं कल आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगी। तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी पैसा दे चुका हूँ। उसके वजह से ये दुकान लगा के बैठा है। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग अगर इस दुनिया में रहेंगे ना, तो गरीबों के ऊपर कितना अत्याचार होगा। भैया आप मुझे माफ़ कर दीजिए, वरना मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। अरे साहब, रहने दीजिए ना। मैम साहब माफ़ी मांग तो रही हैं, और वैसे भी इनके लिए भी तो त्यौहार है, ये भी तो त्यौहार मनाने जाएंगी घर पे। सीखो उससे कुछ। उसके साथ तुमने ये सब किया, उसके बाद भी वो बोला तुम्हें माफ करने को। लेकिन एक तुम इंसान का ना दिल बड़ा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं बड़ा है, ना ही तुम्हारी नीयत, क्योंकि नीयत तो तुम्हारी खराब है। 100 रुपए बचा के तुम क्या कर लेती? लेकिन उस 100 रुपए से इस गरीब का घर चल जाता, इसका पेट पल जाता। सर मैं और किसी के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस एक काम करो, अभी तुरंत ऑफिस में जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। साहब आपका हम फिर से हाथ जोड़ के बहुत शुक्रिया करते हैं कि आज आपके वजह से हमारे घर पर त्यौहार। कोई बात नहीं, तुम आराम से ये अपना दुकान लगाओ, और मैं बताया ना, जैसे होली खत्म हो जाएगी उसके बाद तुम आना ऑफिस में मिलना। ठीक साहब, हम 5 को आ जाएंगे सुबह सुबह। ठीक ठीक, बैठो अपना ठीक काम साहब, देखो। नमस्ते साहब।